बिल्कुल। चंद्रशेखर जी की बात की, मैं एक चीज बता दूं कि चंद्रशेखर जी के समय ऐसी चुनौती नहीं थी, ऐसा माहौल नहीं था। इतना भीषण जो माहौल है इस समय का, ऐसा सांप्रदायिक माहौल नहीं था, ऐसी सांप्रदायिक गोलबंदी नहीं थी, ऐसी कोई चुनौती नहीं थी जिस समय चंद्रशेखर जी भारत यात्रा कर रहे थे। आज बहुत खतरनाक दौर है भाई, इस समय बोलने की हिम्मत नहीं है लोगों के अंदर। राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। चंद्रशेखर जी के दौर में हर नेता बोलता था। ये और फर्क है, इसलिए दूसरी मैं ले आता हूं। और दूसरी तरफ मैं इतना पैसा नहीं था, दूसरी तरफ भी इतना पैसा नहीं था जितना आज है। हाँ, पूरा कारपोरेट सेक्टर एक तरफ हो गया था। हम्म। सुनील जी, मैं आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, फिर मैं अनिल जी, अरुण जी के पास जाऊँ जी। अनम्यूट कर लीजिएगा अपने को। धन्यवाद अमरीश जी। अगर आप भारत देश में गरीबों और अमीरों के बीच में आर्थिक खाई को कम करना चाहते हैं तो आपको वही बात करनी पड़ेगी जो राहुल गांधी कर रहे हैं। यदि आपको पूंजीपतियों के वर्चस्व को कम करना होगा तो आपको वही बात करनी पड़ेगी जो राहुल गांधी कर रहे हैं। अगर आपको पूंजीपतियों के एकाधिकार को खत्म करके उनके आर्थिक लाभ को नियंत्रित करना की इच्छा शक्ति होगी तो आपको वही बात करनी पड़ेगी जिसको राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अब तक कभी भी पूंजी माने निजी उद्योगपतियों का समर्थन नहीं किया। राहुल गांधी ने किसी भी क्षेत्र में निजीकरण का समर्थन नहीं किया। राहुल गांधी ने कभी भी किसानों के हितों की अवहेलना के विरुद्ध बात नहीं की। राहुल गांधी ने कभी भी देश के आर्थिक विकास को रोकने की बात नहीं कही, लेकिन किसानों की कीमत पर आर्थिक विकास हो इसका विरोध किया। जो भूमि अधिग्रहण बिल आया और जिस जिस उस मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी ने जो आंदोलन किया, ये उस बात का उदाहरण है कि उनकी सोच क्या है। ऐसा नहीं है कि हवाई जहाज केवल सरकारें चलाती हैं। दुनिया के तमाम विकसित देश हैं जहां सरकार सिविल एविएशन में काम नहीं करती। रेलगाड़ियां सरकारें नहीं चलाती हैं, लेकिन उनके परिचालन पर सरकार का नियंत्रण है। आप मनमाना काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह सरकार की मंशा होती है कि आप आर्थिक लाभ कमाने के लिए आम व्यक्तियों के हितों की अनदेखी न करें। हमारे यहां क्या हो रहा है आप याद कीजिए। छोटा सा उदाहरण है, उन सरकारों ने जो समाजवाद का ढिढोरा पीटती हैं, उन्होंने विभिन्न राज्यों में प्राइवेट नागरिक बसों के संचालन का प्राइवेटाइजेशन कर दिया। रोड जो कारपोरेशन होते थे खत्म हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है। वो शामिल हैं जो जो समाजवाद का ढिढोरा पीटते हैं। और अगर किसी पूंजीवादी सरकार ने उसको लागू भी किया तो समाजवादी सरकार आने के बाद उसको बहाल भी नहीं किया। आपके सामने एक दूसरा छोटा सा उदाहरण है। प्रदीप जी, आज जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, किसी के पास बीएसएनएल का फोन नहीं है। सब्जी वाले के पास बीएसएनएल का फोन नहीं है। जो आपके घर में झाड़ू पोछा करने वाली होती है उसके पास नहीं भी नहीं 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 नहीं, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। प्रदीप जी, मेरी बात पूरी हो जाए। वो इसलिए नहीं है कि आपने उस सेवाओं को बर्बाद कर दिया निजी ऑपरेटर्स को प्रमोट करने के लिए। आज स्थिति है कि आप किसी शहर में चले जाइए, बिना किसी से पूछे जांचे कि बीएसएनएल के जो दफ्तर थे, बीएसएनएल के जो टावर्स हैं, उनकी दशा क्या है। किसने किया? केवल एक व्यक्ति को। और छोड़ दीजिए बीएसएनएल, टेलीफोन के जगत में जो छोटे ऑपरेटर्स थे उनकी हैसियत खत्म हो गई, वो नहीं टिक पा रहे हैं। और आज मनमाना कीमत लिया जा रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। क्यों? कि ये बोलने का दायित्व रेगुलेशन कोई खराब काम थोड़े है। अगर आप जनता के हितों के विरुद्ध कोई काम करते हैं तो रेगुलेट कौन करेगा? सरकार करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार भी इनसे मिल गई। तो राहुल गांधी ने जिन बातों को किया उसका उद्देश्य भी यही था। राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो पूंजीपतियों को प्रोत्साहित करके थोड़ा कर सकते हैं। संभव ही नहीं है। आपको कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना ही पड़ेगा, आपको स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना ही पड़ेगा, जो आप नहीं कर रहे हैं। अगर आप बेरोजगारी के इशू को नहीं एड्रेस करना चाहते हैं तो आप बड़े बड़े कौन पूंजीपति आपको रोजगार दे रहा है? और जो रोजगार दे रहा है वह आपकी योग्यता और आपको मिल रही सैलरी में कोई तालमेल है क्या? ये जिन जिन कार्यों को 10 आदमी कर सकते हैं निजी क्षेत्रों में, उन कार्यों के लिए केवल 2 लोग लगाए जा रहे हैं और लोगों का खून चूस ले रहे हैं। जिसके लिए पूंजीवाद जिसको लेकर पूंजीवाद का विरोध हुआ वो सरेआम हो रहा है। आप याद कीजिए ना कि जब भूमि अधिग्रहण बिल लागू हुआ, जब ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, क्या आज के दौर में आप इसको रोक नहीं सकते हैं? अगर आप ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे तो जो सरकारें कर रही हैं उसको भी रोकना मुश्किल है।
ये संभव ही नहीं है कि आपके यहाँ केवल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर का सेब बिकेगा। यही आप इतने समझौते कर चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में, आना ही आना है उसको। लेकिन उन राज्यों में भी वो सरकारें जो अपने किसानों को हर तरह का सहायता देने के लिए अनुदान देने के लिए तैयार है, और आप नहीं देते। आपको अपने उर्वरकों के दाम बढ़ाने में कोई आपको चिंता नहीं होती। आप उन पे जीएसटी को कम करने के लिए आप चिंतित नहीं होते हैं। आप लोगों को ट्यूबवेल और सिंचाई के साधनों के उपलब्ध कराने के लिए आपको चिंता नहीं होती। आज की स्थिति क्या है कि आप किसानों को देख लीजिए कि हर सीजन में किसान नया बीज खरीदता है। ये करते 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 स्थिति आपने ला दी। ये भारतीय शैली होती नहीं थी। इनका विरोध कर रहे हैं राहुल गांधी, इसका विरोध कर रही है कांग्रेस। जब एक दौर इस देश में आया कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, आज बैंकों की स्थिति है कि आपका पैसा रखने के लिए आपसे पैसा लेते हैं कि आप मेरे बैंक आपका पैसा जमा, इसका पैसा मुझको दीजिए। आप इस बात के लिए सरकार बैंक बने थे। आज की स्थिति यह है कि अगर आप इतने रुपए से कम आपका पैसा पड़ा हुआ है तो आपका पैसा कटता चला जाएगा, जमा धन भी कम होता चला जाए। ये आज की देन है। दुनिया किस देश में ऐसा हो रहा है, लेकिन आप बढ़ावा दे रहे हैं इसको। तो वो जिन उद्देश्यों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया वो फेल होता नजर आया। और हर क्षेत्र में जो पूंजीपति जहाज बनाएगा वो आलू भी बेचेगा। कहां ले जा रहे हैं आप? वो पालक का साग भी बेचेगा, सरसों का साग भी बेचेगा, जूता भी बेचेगा और उसकी पॉलिश भी बेचेगा। कोई रोक नहीं है। तो अगर और जब किसी भी क्षेत्र में बड़ा पूंजीपति आ जाएगा तो स्वाभाविक है कम पूंजी का आदमी रुक नहीं सकता वहां। वही एक अभी एक वीडियो में देख रहा था कि 2 आदमी अंडा बेचने के लिए बैठे। एक ने कहा कि मैं बेचूंगा 20 रुपया दर्जन अंडा, दूसरे वाले ने कहा कि मैं बेचूंगा 15 रुपए वाला दर्जन अंडा। तो जो 20 रुपए बेचने के लिए बैठा था उसने 15 वाले का सब खरीद लिया और उसके बाद लगा दिया कि 30 रुपए प्रति दर्जन अंडा, और बैठ के ताक रहा है। यही शैली अपनाई जा रही है कि 15 रुपए बेच के आप, और किसानों के खरीद के लिए कोई तरीका नहीं है, उनके स्टोरेज का कोई तरीका नहीं है, इस पर आप सोचते ही नहीं है। तो राहुल गांधी ने पब्लिक कनेक्ट के साथ अपनी इस यात्रा के दौरान ऐसा नहीं कि इसके लिए यात्रा के दौरान उन्होंने इन मुद्दों को उठाया, वो हर समय, आप बजट के भाषणों को मैंने सुना है, उन्होंने इन चीजों की खिलाफत की जो पूंजीवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो एकाधिकारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो किसानों और गरीब लोगों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं। आज ये समय की मांग है जिसको राहुल गांधी ने उठाया है, और सरकार का जो रवैया है इसके खिलाफ। एक मैं जानकारी चाह रहा था सुनील जी, चूंकि आपने बीच में कहा बैंक पैसा रखने के लिए पैसा मांग रही है, ये थोड़ा समझ से बाहर हुआ मेरे, इसलिए मैंने कहा कि काफी लोग अमरीश जी ये कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं है। किसी भी प्राइवेट बैंक में पैसा रख दीजिए आप, किसी भी प्राइवेट बैंक में 9,999 रुपए जमा कर दीजिए और अगले महीने उसका स्टेटमेंट। मिनिमम बैलेंस, आप मिनिमम बैलेंस की बात कर रहे हैं, इससे कंफ्यूजन हुआ था। मिनिमम बैलेंस तो यही बात हुई ना, बात यही हुई। मिनिमम बैलेंस आप कैसे कर सकते हैं? क्यों करेंगे भाई? आप कारपोरेट से लीजिए ना, जो निजी। नहीं समझ गए वो नहीं अमरीश जी, इसके अतिरिक्त भी है। यदि आपका पैसा है 3 महीने आप ट्रांजैक्शन नहीं करते तो भी आपको पैसा देना है। एटीएम से आप पैसा निकालते हैं तो उसमें भी सीमा फिक्स कर दी है, बहुत तरह से पैसा वसूलना है। हाँ, नहीं वो ठीक जी, और डिजिटल भी आपको ट्रांजैक्शन करने हैं, उस पे भी पैसा लगा दिया। हाँ, नहीं वो तो लूट के बहुत सारे मैंने तरीके हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन था कि पैसा रखने के लिए पैसा लिया जाता, तो थोड़ा समझने में कंफ्यूजन हुआ, इसीलिए मैंने कहा कि ये मुद्दा लगे। अगर आप अपने बैंक का स्टेटमेंट लेने जाएंगे उसका पैसा है जी,